हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए, आज के ब्लॉग्स की शुरुआत हो चुकी है और आज मेरे पापा जी बाबा धाम से आने वाले हैं। पूरा 16 दिन हो गया है उनको गए हुए। आज 16 दिन के बाद आज आ रहे हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। हम लोग देखेंगे कि पापा जी हम लोगों के लिए क्या क्या सामान ला रहे हैं, क्या क्या चीज़ खरीदते हैं। ऐसे कि पता चला है कि कुछ कुछ चीज़ खरीदे हैं हम लोगों के लिए भी। तो आप लोगों को वीडियो में देखने को मिलेगा कि क्या क्या खरीद कर लाए हैं। और कुछ सामान मेरी माँ भी भेजी है, जो कि बोली थी कि हम कुछ सामान तुम्हारे लिए और तुम्हारे मम्मी जी के लिए भेज रहे हैं, ऐसे चूड़ा उड़ा। तो पापा जी आते हैं तो देखते हैं। अभी तक पापा जी आए नहीं हैं, लेकिन बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे और खाना वाना खा लेंगे तो देखते हैं। तो देखिए, आप यहाँ पे पापा जी आ चुके हैं और पापा जी अभी दुकान पे हैं और यहाँ पे सामान आ चुका है। तो मैं सोची कि पहले इसको देख लेती हूँ। तो मेरी मम्मी जी बोली कि चलो इसको खोलो और देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो मैं इसको खोली और लगी देखने। तो देखते ही मुझे एक चीज़ नज़र आया, जो कि प्रसाद था। मतलब बाबा धाम का प्रसादी था। और बहुत जगह से घूम के आए हैं पापा जी इस बार। कम से कम 15-16 जगह गए हैं घूमने, जैसे कि वैष्णो माता, महाकाल और पता नहीं कहाँ कहाँ, उतना मुझे नाम भी याद नहीं है ठीक से। तो पापा जी गए हैं तो उन्हीं को याद है ये सब, मुझे उतना ठीक से याद नहीं है। और हम लोग भी जाने वाले हैं 1-2 दिन में वैष्णो माता। तो आप लोगों को वो भी वीडियो देखने को मिलेगा। तो अभी तो यहाँ पे मैं देख रही थी, तब तक यहाँ पे मुझे ना एक बहुत ही अच्छा जूती दिखाई दिया, जैसे कि चप्पल की तरह था, स्लीपर की तरह। और यहाँ पे एक मेरे बाबू के लिए भी जूता लाए थे पापा जी। तो मुझे देखकर तो बहुत अच्छा लगा और थोड़ा सा हंसी भी लगी कि ये लड़की की जूती है और बाबू कैसे पहनेगा। लेकिन फिर भी सोची कि कोई बात नहीं, तो अभी बाबू है, जब पापा जी इतना शौक से खरीदे हैं तो वो भी पहन लेगा। तो मेरा वाला चप्पल तो मुझे बहुत पसंद आया, तभी मुझे ये वाला चीज़ लग दिखाई दिया। तो ये मैं देख रही थी क्या है, तभी उस पर लिखा हुआ था कि इससे काला जादू या टोना नहीं होता है मेन गेट पर टांगने से। तो मैं उसको देखी और अगदी सोची कि इसको भी मेन गेट पर टांग दिया जाएगा। उसके बाद मुझे फिर से भगवान जी का प्रसादी दिखाई दिया। तो मैं सोची कि यहाँ पर इसको रख देती हूँ। और पापा जी 2-3 झोरा लाए थे, मतलब ये वाला बैग है वो उधर ही खरीदे थे, ये इधर से था, एक बड़ा वाला बैग लेकर गए थे। तो ये वाला जो बैग है मैं अभी देख रही हूँ, ये बैग पापा जी उधर से ही खरीद कर लाए हैं। और कुछ मैं देखी उसमें, जो कि उतना कुछ दिखाई नहीं दिया मुझे, ज़्यादातर प्रसादी ही दिखाई दिया। और देखिए, आप यहाँ सब जगह पन्नी में बांध कर प्रसादी ही रखा हुआ है और रुमाल में भी बांधा हुआ है, जो कि नारियल, सिंदूर विंदूर और प्रसादी भी है। और कुछ थोड़ा सा अंदर देखी, लेकिन मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। तो मैं फिर से सबको रख दी अंदर, और जो कि सब रख दिया। और मेरे बगल में जो कि मेरे लिए पापा जी चप्पल लेकर आए थे, उसी को लगी मैं देखने। और इसको फिर से मैं देखने लगी, सोच रही थी कि ये अच्छा है। और पता नहीं एक उसमें वो क्या टंगा हुआ है, किसी पेड़ का फल या फूल जैसा दिख रहा था, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो ये सभी को बांध कर मैं रख दी। उसके बाद जिसमें मेरा चप्पल था वो वाला प्लास्टिक खोली और निकाल कर उसको पहन कर देखी मैं। और थोड़ा दूर चल कर भी देखी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अभी ऐसा चप्पल मैं नहीं पहनी हूँ, पहली बार पहन रही हूँ, जो कि मेरे फर्स्ट बार पहन रही हूँ। और मेरे ससुर जी भी लेकर आए हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। देखिए, पहनी हूँ तो कितना अच्छा लग रहा था। और काफ़ी इसमें 9 लोग बैठाया हुआ था, तो देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं इसको ना बांध कर रखती। उसके बाद जब 2-3 झोरा सभी जितना भी सामान था आ गया, तो सभी को खोल कर बारी बारी मम्मी जी लगी निकालने, और निकाल कर रख दी। तो ये सब जितना भी दिख रहा है माता जी के फ़ोटो के साथ प्रसादी, ये सब लोगों को लिए आया है, लोग के लिए। तो वो सभी गाँव वालों को बटाएगा। और यहाँ पे सिंदूर लाए थे बड़ा वाला डिब्बा में। तो देखकर मैं सोच रही थी कि कैसे सधेगा।
तो बहुत अच्छा लग रहा था ये सिंदूर का डिब्बा। और ये है जो पापा जी हाथों में बांधने के लिए लाए थे, जो कि अभी भी रखा हुआ है, अभी कोई नहीं बांधा है। और ये सिंदूर, इस रक्षा सूत्र ही मानिए, लेकिन ये काला जैसे नज़र नहीं लगता है, उसी टाइप का है। और यहाँ पे मेरी माँ ख़रीद कर भेजी थी ये वाला फूलडाली जो होता है ना, जिसमें पूजा करते हैं, उसी को ढकने वाला कपड़ा है ये। तो ये ना उधर बहुत ही सस्ता मिल रहा था, तो इसलिए मम्मी ख़रीद कर भेज दी है। ये बोल रही थी कि 100 रुपये में 5 गो मिल रहा है, तो इसलिए मैं तुम्हारे लिए भी ख़रीद दे रही हूँ और अपने लिए भी ख़रीद ले रही हूँ। तो मैं बोली ठीक है, आप ख़रीद दीजिए। और यहाँ पे मैं देखी तो यहाँ पे पेड़ा दिखाई दिया, जो कि खास हमारे यहाँ के मंदिर का पेड़ा है, जो कि पापा जी आते वक्त वहाँ भी दर्शन किए थे, तो वहाँ से लेकर आया। और ये रहा पेड़ा, जो कि आपको दिखाई नहीं दिया है। तो एक चप्पल देखिए आप कैसा दिख रहा है। और ये मम्मी भेजिए बाबू के लिए गादा खेलने के लिए, और एक उसके लिए खेलने वाला राइफल भेजिए, जो कि उससे वो खेलता है। और ये जूड़ा भी भेजी है मेरी मम्मी बाल बांधने के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था देखने में, बहुत ही अच्छा है। और भी सामान मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये रहा बाबू के लिए काला वाला जो मोती का है, जो मम्मी बोल रही थी इसको पैर में और हाथ में पहना देना। उसके बाद ये सब सामान भेजी है मम्मी मेरी, देखिए यहाँ पे। और यहाँ पे 2 ठो चूड़ा भेजिए, जो कि हमारे यहाँ 3 पीस बोला जाता है इसको। तो एक मेरे लिए भेजिए और एक मम्मी जी के लिए भेजिए। और सिंदूर, 2 ठो बिंदी, कंघी, सब कुछ भेजिए। लेकिन हम लोगों का हाथ है पतला पतला, हम लोग नापे और देखे तो हम लोग का हाथों में से निकल जा रहा था। तो मैं मम्मी को बोली कि इतना बड़ा बड़ा क्यों ख़रीदती हो। तो मम्मी बोल रही थी कि सबसे छोटा उसमें यही था, इसलिए ले लिए। तो कोई बात नहीं, अब आ गया है तो रखाएगा ही, और किसी तरह भी सधाना पड़ेगा। तेरा पापा जी का कपड़ा, जो कि बाबा धाम लेकर गए थे, और कुछ कपड़ा ख़रीद कर भी लाए हैं। तो एक कपड़ा लाए हैं मेरे बाबू के लिए, जो कि आर्मी का कपड़ा होता है, वही वाला कपड़ा बाबू को 15 अगस्त में पहनाने के लिए। तो 15 अगस्त 2 दिन बाद है, तो वो पहनेगा। और यहाँ पे देखिए कितना सामान ख़रीद कर लाए हैं, सब कुछ मैं आपको दिखा रही हूँ। उस देखिए आप, यहाँ पे आर्मी का कपड़ा मैं आपको दिखा दी। उसके बाद मैं सोची कि यहाँ पे सब किसी को प्रसाद देने के लिए प्रसाद सरिया दिया जाए। तो मैं यहाँ पे लगी सभी को देने के लिए तो मैं यहाँ पे प्रसाद सरिया रही हूँ। तब तक आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले प्रसाद में चूड़ा रखी, जो कि बाबा धाम से जो भी चूड़ा आता है वह बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद मैं इसमें सभी में थोड़ा थोड़ा करके इलायची रख दी। सभी के प्रसाद में बराबर बराबर प्रसाद सरियाया जाता है। मतलब जो कुछ भी आता है ये सब देने के लिए ही आता है, गाँव में बांटने के लिए। सब कोई जानता है कि इनके घर से इनके ससुर या इनके हस्बैंड गए हैं बाबा धाम, तो उन सभी को प्रसाद दिया जाता है, ताकि उनको भी अच्छा लगे और सोचे कि हाँ प्रसाद मिला है। तो इसलिए मैं सभी में चूड़ा, उसके बाद इलायची रखी। उसके बाद बाबा धाम का माला आता है पतला वाला, वो रखी। उसके बाद मैं रखी सिंदूर के गदी आता है, तो मैं सिंदूर भी सब किसी में रख दी। और उसके बाद मैं बिंदी है ना, उसमें से एक एक बिंदी उधार करके सिंदूर के गद्दी पर साट रही थी, क्योंकि पापा जी बिंदी कम ही लाए हैं, एक एक पत्ता दिया जाएगा तो सब किसी में नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे सब किसी को बराबर देना है। तो मेरी मम्मी जी बोली कि एक एक बिंदी उधार कर तुम सिंदूर के गद्दी पर साट दो, ताकि इस तरह सभी किसी को अट जाए। तो उसके बाद मैं इसमें पेड़ा रख दी सब किसी के लिए। और रखने के बाद मैं इसको सभी को अच्छे से सरिया कर और मम्मी जी के हाथों में देने लगी, ताकि मम्मी जी अपन जाएंगी प्लास्टिक में इसको रखेंगी। पहले तो यहाँ पे डगड़ा रखा हुआ था, हमारे यहाँ तो डगड़ा ही बोला जाता है, आपके यहाँ क्या बोला जाता है आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे मम्मी जी बोली कि तुम सरिया सरिया कर रख दो, और मैं उठाकर इसको सभी एक बार जाऊँगी और सभी किसी को देकर चली आऊँगी।
तो मैं सभी को लगी सरियाने और सरिया कर इसमें रख दी। और भी सरियाई बहुत सारा, लेकिन मैं सोची सभी का वीडियो बनाऊंगी तो आप लोग बोर हो जाएंगे। यही वीडियो तो थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है, तो मैं सरिया कर इसको रख दी हूँ सरिया करके। और मम्मी जी जाएगी बांट कर चली आएंगी। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितना बाज़ार लग चुका है। तो इस सरियाने के बाद मैं सभी को साफ़ सफाई करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।